नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में आज बात करेंगे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्मॉल कैप कंपनी की, जो कि बहुत जानी मानी भी है। आपने कभी ना कभी इसके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, जो मैन्युफैक्चर करती है रिटेल्स रेडीमेड गारमेंट्स का। बात करते हैं कैंटाबिल रिटेल इंडिया लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। रिटेल्स रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में कंपनी है। और अब बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर और एसेसरीज में अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो बहादुरगढ़ हरियाणा में 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि 18 लाख गारमेंट पर एनम बना सकता है। और कंपनी के अभी कोई अदर कैपेसिटी को बढ़ाने के प्लान नियर फ्यूचर में नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी चाहती है कि जो इसकी करंट कैपेसिटी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो पैन इंडिया रिटेल नेटवर्क है 533 EBOs का, 131 फ्रेंचाइज स्टोर का, और विथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा। और 10% अकाउंटिंग होता है टोटल स्टोर से। अभी बात करें कहाँ का इनके प्रोडक्ट हैं। अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, नाइका में, आजियो में। 8 to 10% सेल्स ऑनलाइन से इनको बढ़ाने का पिछले 2 सालों में, अगले 2 सालों में प्लान है। अभी इनका जो प्लान है वो 700 स्टोर FY26 तक खोलने का है और 775 स्टोर FY27 तक। तो 70-80 स्टोर हर साल खोलने का ये कंपनी प्लान कर रही है। तो काफ़ी एग्रेसिव इस कंपनी का प्लान है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। रिपीट रेट की बात करें तो 50% का रिपीट कस्टमर YOY कंपनी क्लेम करती है। ये सब तो कंपनी के बिजनेस है। और बात करें स्टोर रेवेन्यू की, स्टोर टाइप वाइज से COCO से 78%, FOFO से 22% रहता है। कैटेगरी वाइज रेवेन्यू की बात करें 81% मेंस वेयर, सबसे ज़्यादा मेंस वेयर में ये कंपनी काम करती है। वुमेन्स वेयर में 11%, एसेसरीज में 5%, किड्स वेयर में 3%। रीजन वाइज प्रेजेंस की बात करें तो 556 ब्रांड स्टोर अक्रॉस 272 सिटीज़ और 20 स्टेट्स फैला के। सबसे ज़्यादा इनका बिजनेस नॉर्थ में है, जो कि 58% है, साउथ में 1%, ईस्ट में 5%, वेस्ट में 30% और सेंट्रल में 6%। ये सब इसके बिजनेस हैं। काफ़ी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप की बात करें 1933 करोड़ की एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, जहाँ करंट प्राइस कंपनी का 231, जो कि अपनी बुक वैल्यू 49 से करीब 5-5.25 गुना महंगे वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन है कंपनी का। जैसे ग्रोथ है और जिस प्रकार से अपने कैपेसिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करने का कंपनी प्लान कर रही है, उस हिसाब से। हाई की बात करें 322 का कंपनी का 52 वीक हाई और 213 का लो कंपनी ने बनाया है। स्टॉक पी की बात करें, प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है, जो कि 21.7 का है। वहीं कंपनी कुछ डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को देती है, तो 0.43% का डिविडेंड कंपनी पे करती है। ROC की बात करें तो 18.2% के ROC से कंपनी ग्रोथ कर रही है। और ROE की बात करें तो 20.8% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का कंपनी का फेस वैल्यू है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रोस की। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की वो एक 35.5% CAGR की काफ़ी बेहतरीन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों की। तो अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी अपने को इस प्रकार से एक्सपेंड कर रही है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ भी ईयरली बढ़ता जा रहा है, तो उस कंपनी के आने वाले फ्यूचर के लिए एक अच्छा पोटेंशियल हो सकता है और आने वाले वक्त पे बहुत अच्छा बिजनेस कंपनी करने वाली है, संकेत देता है। मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 17.1% है लास्ट 10 ईयर्स की। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, जहां कंपनी की सेल्स दिसंबर 2022 में 162 करोड़ थी, अभी दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर में 264 पे कंपनी ने क्लोज किया था। मेन बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की, तो कंपनी एक बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे वर्क करती है, जो कि 36% अभी दिसंबर 2025 में है। नेट प्रॉफिट की बात करें 27 करोड़ से बढ़ के 45 करोड़ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट
दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर में था। ईपीएस की बात करें 3.30 दिसंबर 2022 वाले क्वार्टर में, और दिसंबर 2025 वाले क्वार्टर में 5.39 का ईपीएस रहा था। ये तो रहे इसके अर्निंग पर से, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं साल दर साल कंपनी के रिजल्ट की, जिससे हमें अच्छा कंपनी के बारे में पता चलेगा। जहां 2014 में कंपनी की सेल्स केवल 100 करोड़ थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च 2019 में 289 करोड़ हुई, फिर मार्च 2023 में 553 करोड़, और टीटीएम की बात करें तो 818 करोड़। तो कंपनी साल दर साल अपने सेल्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ाते जा रही है। कंपनी का मैनेजमेंट इस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आपने इसके प्रोडक्ट काफ़ी सारे सुने भी होंगे, कैंटाबिल के स्टोर आपने देखे भी होंगे, और अपने स्टोर्स को काफ़ी 10 to 15% ही साल दर साल बढ़ाने का एक प्लान भी लेके रखा है। तो बहुत अच्छा इसका ग्रोथ का आगे प्रोस्पेक्टस है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के। तो 30% का एक बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का भी है, जो कि 2014 से लगातार बढ़ता रहा है, जो कि -3 था, से बढ़ के धीरे धीरे 30 पे पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी जो कि मार्च 2014 में लॉस पे हुआ करती थी, वहाँ से धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे अभी कंपनी 89 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे पहुंच चुकी है, जो पहले केवल 4-5 करोड़ का हुआ करता था, फिर 20 करोड़, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 89 करोड़ पे पहुंच चुका है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस कंपनी का अभी 10.64 है, जो कि माइनस में हुआ करता था, क्योंकि कंपनी पहले लॉस में थी और धीरे धीरे बढ़ाने स्टार्ट किया। कंपनी डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को देती है, जो कि एक बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। 11% का डिविडेंड कंपनी पिछले कुछ सालों में देते आई है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स की 19%, 5 ईयर की बात करें 16%, और 3 साल की बात करें तो 23% का एक बेहतरीन कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया, जो कि दिखाता है कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, आने वाले वक्त पे आपको कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, और अपने इसका जो मैनेजमेंट है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए कितना बेहतरीन काम कर रहा है पिछले कुछ सालों से। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर की 36% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है, 5 साल की बात करें तो 35% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, 3 साल की बात करें तो 25% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दी है। तो जैसे जैसे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रही है, तो आपको इसकी झलक कंपनी के स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं 10 साल के कैगर की। तो कंपनी ने 33% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। मतलब कि क्या बेहतरीन रिजल्ट अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी बना के दे रही है, जो कि 33% एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट माना जाता है। 5 साल की बात करें तो 25% का CAGR कंपनी ने दिया है, वहीं 3 साल की बात करें तो 10%, और 1 साल में कंपनी अभी कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि -6% का रिटर्न अभी कंपनी का बना है। तो अभी जैसे कि मार्केट आपकी काफ़ी टाइम से बियरिश मोड में थी, तो आने वाले वक्त पे कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बनाते हुए यहाँ से बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे सकती है, और एक बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को दे सकती है। अब बात करें ROE की, तो 10 ईयर की ROE कंपनी की 20%, वहीं 5 ईयर की ROE 23%, और 3 ईयर की 25% है। अभी बैलेंस शीट की बात करें तो बोरिंग कंपनी पे 518% है, जो कि कंपनी के लिए चिंता का विषय है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में इतना बोरिंग होना, थोड़ा सा ये इसको अपने पे काम करना पड़ेगा। जो बोरिंग केवल 31 करोड़ की थी, इससे धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। टोटल एसेट की बात करें तो 272 करोड़ का, और कैश फ्लो की बात करी जाए तो नेट कैश फ्लो ज़्यादा कंपनी पे रहता नहीं है, क्योंकि इनका एक्टिविटीज़ में ही काफ़ी खर्चा हो जाता है। अभी बात करेंगे डेप्टर्स डे की। तो डेप्टर्स डे कंपनी के मार्च 2025 में केवल 7 डेज पे पहुंच चुके हैं, और इन्वेंट्रीज डेज की बात करें तो 492 की कंपनी पे इन्वेंट्रीज है। तो कंपनी पे इन्वेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आने वाले वक्त पे नए नए स्टोर खोल के अपनी इन्वेंट्री को कम कर सकती है और अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है, तो जो कि इसके आने वाले टाइम के लिए एक बेहतरीन संकेत भी है। डेज पेबल की बात करें तो 117 दिन का डेज पेबल है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें 383 दिन का, और ROC कंपनी का बहुत बेहतरीन है, जो कि 18% पे अभी खड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर्स ने इस पे काफ़ी बेहतरीन शेयर होल्डिंग बना के रखी है, जो कि 74.97% थी मार्च 2023 में, से अभी दिसंबर 2025 में 74.21% है। तो एक काफ़ी बेहतरीन शेयर होल्डिंग कह सकते हैं प्रोमोटर्स बना के बैठे, क्योंकि उनको अपने शेयर्स पे बहुत भरोसा है। आने वाले वक्त पे उनको पता है कि इसका ग्रोथ क्या हो सकता है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि आजकल फास्ट फैशन का ज़माना भी आ गया है। तो इस प्रकार की रेडीमेड गारमेंट्स वाली जो भी इंडस्ट्री है, बहुत तगड़े तरीके से बूम कर रही है। अभी लोगों को चाहिए कि उनको जल्दी जल्दी से कपड़े नए चेंज करने हैं, हर रिपीट कम करना है कपड़े, और नए नए ट्रेंड के स्टाइल में रहना है।
FI की बात करें तो FI ने 2.53% के अभी होल्डिंग इस कंपनी में बनाए हैं। वहीं DI की बात करें तो 1.08% की होल्डिंग है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 22.18% की होल्डिंग पब्लिक की है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं। एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। बिजनेस अभी फुली कैपिटलाइज करने का बहुत सारा ऑप्शन है, फुल पोटेंशियल में चलाने का अभी भी अपने को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। और आने वाले वक्त पे जिस प्रकार से अपने स्टोर्स खोलने वाले हैं तो इनकी सेल्स और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और एक जाना माना ब्रांड का ये प्रोडक्ट है।